साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ्स ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.4 मतलब आज हम बच्चों नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज 7.3 है उसको हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो उसकी सारी वीडियो, जो भी वीडियो देखनी है आप लोगों को, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में, चाहे एनसीईआरटी के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, सारे आपको जो बच्चों एनसीईआरटी या सीबीएसई कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की सारी वीडियोज़ आपको जो है बच्चों प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप वहाँ से जो है वॉच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। सो डेट इन राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। बच्चों हमारे पास क्या कह रहा है कि हमें शो करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो एक हमारे पास एक समकोण होता है, हिंदी में कहें तो समकोण, और इंग्लिश में तो आप लोग जानते हैं, आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है, सपोज ये इनका नाम दे देते हैं 1A B एंड C। बी एंगल जो है हमारे पास इस टाइम सपोज 90 डिग्री है। ठीक है, तो तभी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं शुरू। देखिए, लेट ट्रायंगल ABC इज, लेट कर लेते हैं, लेट ट्रायंगल, क्योंकि हमें कोई नाम नहीं दिया इसलिए हम उसको लेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट ट्रायंगल ABC इन विच, मतलब जिसमें क्या है बच्चों, एंगल B इज 90। ठीक है, समझ गए आप लेट क्यों किया? क्योंकि हमारे पास कोई नाम नहीं दे रखा है बच्चों, सिर्फ ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं ABCD इन विच, जिसमें हमारा एंगल B इज 90 डिग्री। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें शो क्या करना है कि जो हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हिंदी में हम कहते हैं उसको कर्ण। ठीक है, तो जो ये AC ये वाली साइड है बच्चों, इसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस। ओके, इज द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब ये जो हाइपोटेन्यूस है ये सबसे लंबी साइड होती है, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, तो ट्रायंगल में हम जानते हैं, वी नो डेट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। क्यों बच्चों? जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होते हैं, वी नो। ठीक है, इन ट्रायंगल 3 एंगल साइड्स जो उनका सम होता है बच्चों कितना होता है? 180। ये हम लोग क्या है जानते हैं। ठीक है, उसका रीजन लिख देंगे आगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, इसका जो रीजन है वो क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए, हमने लेट कर रखा है एंगल B इज 90 डिग्री, तो वहाँ पे हम पुट कर देंगे इन प्लेस B। ओके, तो लेट एंगल A प्लस 90। ठीक है, B के स्थान पे, ठीक है, हम क्या रख देंगे 90 डिग्रीज, और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। इम्प्लाइज डेट मीन सेम हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं कि 90 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर हो जाएगा बच्चों, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना बच्चों? 180 माइनस 90 जो होता है हमारे पास 90 डिग्रीज। यहाँ तक हो गया बच्चों? ठीक है, अब देखिए कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री किस चीज़ की वैल्यू हमारे? एंगल B की, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं एंगल B। ठीक है साथियों, यानी एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। समझ गए? जो हमारे दो एंगल है, एंगल A एंगल C, इनका जो सम है बच्चों किसके बराबर है? इक्वल है एंगल B के इक्वल है। समझ गए साथियों? यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी एंगल A, इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल A। ठीक है, अगर इन दोनों के इक्वल है तो एंगल ये क्या है? B से लेस होगा, एंगल A लेस देन
एंगल बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का सम है, हमें केवल एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए क्या है, लेस देन हो जाएगा एंगल बी। इसी तरह एंगल सी लेस देन एंगल बी। ठीक है बच्चों, कैसे, क्योंकि दोनों का सम के बराबर एंगल बी है, तो जो सिंगल एंगल होगा वो बी से छोटा होगा, लेस देन एंगल बी, और एंगल सी लेस देन एंगल बी। ठीक है, यानी इसको बच्चों हम देखो कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए लेस देन एंगल बी। तो एंगल ए के सामने अपोजिट कौन सी साइड है, एंगल ए के अपोजिट है हमारे पास बी सी, तो हम लिख सकते हैं बी सी लेस देन एंगल बी के सामने कौन सी है बच्चों, ए सी। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत। और इसको एंगल सी, यानी एंगल सी के सामने बच्चों हमारे कौन सी साइड है, ए बी, तो ए बी साइड हो जाएगी लेस देन ए सी। ठीक है, और इसका रीजन क्या होता है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। ठीक है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, यानी साइड अपोजिट होता है बच्चों टू साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। ठीक है, क्या होता है, लॉन्गेस्ट लॉन्गर। ठीक है, एंगल इज लॉन्गर, ये इसका रीजन है बच्चों। ठीक है, मतलब जो एंगल है उसके साइड का जो क्या होता है, अपोजिट एंगल होता है, वो जो है लॉन्गर होते हैं। समझिए आप, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो ये हमारा बच्चों, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, क्या प्रूव करना था, एक लाइन और लिख देंगे हम, देयरफॉर ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, देयरफॉर ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि ए सी जो है क्या है, ग्रेटर देन ए बी एंड ग्रेटर देन बी सी, तो क्या हो जाएगा, ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। तो अगर बच्चों इस क्वेश्चन में कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और वीडियो कैसी लगी बच्चों इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। जिन भी न्यू बच्चों ने अभी तक, न्यू व्यूअर्स हैं हमारे पास, जो नए बच्चे हैं, अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो हमारा भी जो है मन लगा रहेगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। ठीक है, और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, इन फिगर साइड हमारे पास एक फिगर दिया हुआ, ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड ए सी ट्रायंगल ऑफ ए बी सी। ठीक है, आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, आल्सो एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी, यानी ये एंगल लेस देन एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल छोटा है, मतलब इस एंगल से छोटा है, ये हमें क्या है बच्चों, गिवन है। तो सो डैट ए सी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, यानी ए सी ए बी से बड़ा है, ये हमें क्या करना है, शो करना है बच्चों। तो फिगर से समझते हैं। देखो, ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, ए बी को हमने एक्सटेंड किया बच्चों पी पॉइंट तक, एंड ए सी को क्यू पॉइंट तक रिस्पेक्टिवली, मीन्स क्रमशः। ठीक है, क्रमशः, पहले जिसका नंबर है उसको, उसके बाद दूसरा नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी को एक्सटेंड किया पॉइंट पी तक, और ए सी को एक्सटेंड किया मतलब क्यू तक बच्चों। ठीक है, और गिवन है हमारे पास एंगल पी बी सी। एंगल पी बी सी बच्चों क्या है,
लेस देन है क्यू सी बी, ठीक है, यानी छोटा है ये कौन, इस एंगल से ये वाला एंगल छोटा है। तो हमें शो डैट करना है ए सी ग्रेटर देन ए बी, मतलब ए सी जो है बड़ा है ए बी से, ये हमें शो करना है। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट सॉल्यूशन। ठीक है, एंगल पी बी सी, सपोज बच्चों हमारा ये वाला एंगल 1 है, इनको नाम दे देते हैं, और ये एंगल 2 है एंड ये एंगल 3 है। ठीक है, तो इससे हमें एंगल को लिखने में सुविधा होगी। ठीक है, एंगल का नाम लिख दिया बच्चों हमने। ठीक है, एंगल का मान नहीं है, वैल्यू नहीं है। ठीक है, ओनली नेम। तो स्टार्ट, देखिए एंगल पी बी सी, जो हमारा ये वाला एंगल होता है बच्चों, ठीक है, हम जो है लास्ट वीडियो में मतलब एक्सरसाइज 7.1 के जो इंट्रोडक्शन है उसमें पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, रीड कर चुके हैं क्या होता है, जो हमारा ये एक्सटर्नल एंगल होता है वो क्या होता है, जो इसके अपोजिट टू एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, याद आया आप लोगों को कि जो हमारा ये एक्सटर्नल एंगल होता है बच्चों, वो क्या होता है, उसके अपोजिट टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी कि बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, एंगल पी बी सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया, समझ में आया कहाँ से लिखना है एंगल 2 प्लस 3, क्योंकि जो ये एंगल की जो ये वैल्यू होती है बच्चों, ये इन दो एंगलों के सम के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं और थ्योरम को इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, एक्सटर्नल है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी एक्सटीरियर, एक होता है इंटीरियर, ये दूसरा होता है एक्सटीरियर। ठीक है, एंगल प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा बच्चों, प्रॉपर्टी। इसी तरह हम एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसके अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों कि एंगल पी बी सी लेस देन है एंगल क्यू सी बी। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से ये 1 लिख लो एंड ये 2 लिख दो, 1 एंड 2 से इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। तो एंगल पी बी सी इक्वल टू कितना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 लेस देन हो जाएगा बच्चों एंगल क्यू सी बी किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो देखिए बच्चों 3 से 3 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, यानी एंगल 2 लेस देन है बच्चों एंगल 1। समझ गया आप, यहाँ देखो, आप यहाँ से समझो, एंगल 2 कहाँ है, ये है, यानी ये एंगल छोटा है इस एंगल से। ठीक है, तो अगर ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा तो ये क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। इसका मतलब समझ गया आप, यानी ये वाला एंगल बड़ा है तो ये क्या होगा, छोटा। ठीक है, यानी पी बी सी लेस देन क्यू सी बी, इसको लिख सकते हैं आप। समझ में आ गया बच्चों, यानी बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इसके अपोजिट, एंगल 2 के अपोजिट क्या है बच्चों, ए बी, इसको लिख सकते हैं हम ए बी लेस देन किससे, एंगल 1 के अपोजिट क्या है बच्चों, ए सी, तो ए सी। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना था बच्चों वो क्या है, ए सी, और ए सी की साइड क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे एंड ए बी। तो यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। ठीक है, यानी हेंस। अब देखो बच्चों किस किस के समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट में बताइए। अगर जिन लोगों के समझ में आ गया तो वो भी ओके कर दीजिए बच्चों, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए जो है आप लोग चैनल में बने रहें। बहुत जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।